Hey viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Madiha Yasin in front of you, HKN of Nasir Sir's Excellence. And today I'm going to tell you about such topics, and these topics are mentioned in the chapter 3rd, class 8th NCERT Science. And my first topic is extinction. Extinction is when a species is completely wiped out from the earth. Extinction होता क्या है, जब species हमारी मतलब अर्थ से पूरी तरह completely खत्म हो जाएंगी, मतलब completely वो wiped out from the earth हो जाएंगी. Once the last living individual of a species dies, और जो last particular species मर जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं extinct. So my second topic is deforestation. What is deforestation? In simple words, we can say deforestation is a cutting down trees. क्योंकि deforestation से जो हमारे दिमाग में concept आता है वो खाली यही है कि पेड़ पौधों को खत्म करना, मतलब forest को खत्म करना. और जो deforestation है ये लीड करता है animals का जो घर है इसको बर्बाद करने में, क्योंकि जब हम deforestation करते हैं तो animals का जो घर है वो बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इससे हमें भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब उनका घर ही नहीं रहेगा वो obviously हमारी तरफ ही आएंगे. So my third topic is causes of deforestation. मतलब deforestation होती क्यों है, हम करते ही क्यों है deforestation? Deforestation can occur due to one of the following reasons. Deforestation बहुत से reasons से होती है, like procuring land for cultivation. लैंड को कल्टिवेशन के लिए यूज करना, जब लैंड होगी तभी हम कल्टिवेशन कर सकते हैं, वरना हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, जब हमें कोई भी मतलब हाउस बनाना होता है या फैक्ट्रीज बनानी होती है तो हम उसके लिए भी लैंड यूज करते हैं, उसके लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं. उसके बाद है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, और हमारे रहन सहन के लिए हमें फर्नीचर चाहिए होता है, उसके लिए भी हम वुड को यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और वुड को यूज़ करते हैं हम एज अ फ्यूल, उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन होती है. उसके बाद है नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स कैन ऑल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन. मतलब नेचुरल कॉज से कुदरती डिफॉरेस्टेशन कैसे होती है, वो होती है कभी कभी फॉरेस्ट में जब आग लग जाए, मतलब अचानक से आग लगती है, उससे भी डिफॉरेस्टेशन होती है. और जो सीवियर ड्रॉट्स कैन ऑल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन. और जो सीवियर ड्रॉट्स है, ड्रॉट्स मीन्स मतलब लैक ऑफ वाटर, जब हम मतलब पानी की किल्लत हो तो हमारा ज़मीन बंजर जैसा बन जाता है, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है. सो माई फोर्थ टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की मतलब नतीजा क्या होता है फिर डिफॉरेस्टेशन से? डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. जो डिफॉरेस्टेशन है हमारे अर्थ पे टेम्परेचर लेवल और पोल्यूशन लेवल को इंक्रीज करता है, और इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. और जो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी लेवल को भी इंक्रीज करता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. ये हमारी जो ग्राउंड वाटर है उसको डिक्रीज करता है, मतलब लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर को मतलब कम करता है, डिक्रीज. Thank you. I hope you understand very well. Assalamualaikum. This is Ifra Rashid and today is my topic is droughts. ड्रॉट्स क्या होता है? ड्रॉट्स वो जगह होती है जहाँ पे बहुत पानी की कमी होती है, वो जगह जहाँ पे बहुत पानी की कमी होती है वो ड्रॉट्स कहलाती है. और वहाँ पे पानी आता है लेकिन वो इवापोरेट होकर वापस आसमान की ओर जाता है, तो वहाँ पे हम कुछ उगा भी नहीं सकते. वो अलग अलग आपने देखा होगा कि वो ज़मीन जो फटी हुई होती है, यानी ऊपर की लेयर उसको अलग अलग. नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्टिफिकेशन. तो हम इसका पहला पॉइंट है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ डेजर्ट बाय इरोजन ऑफ वेजिटेशन ड्यूरिंग द हार्श वेदर इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. मतलब जो डेजर्ट्स में हम कुछ उगा भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ हर्श वेदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग वो होता है कि यहाँ पे वेदर चेंज होता है या फिर क्लाइमेट चेंज होता है, एक ही जैसा मौसम नहीं रहता है. क्यों, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह. तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? यूजुअली एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज. जब भी एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आइस मेल्ट हो जाता है, और एक्सेसिव पोल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग. पोल्यूशन की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग. My name is Bhumit. और species है. A species is a group of individuals that can breed and successfully produce fertile offspring. एक जो species है वो एक group of individuals है जो breed करते हैं successfully, उसी को बोलते हैं species. Recycling of paper उसको बोलते हैं कि दोबारा इसको यूज़ करना, जैसे जो पेपर को हम रिसाइकल करते हैं और फिर हम दोबारा उसको यूज़ करते हैं. Myself महमूदुल हसन. आज हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेचुरली ओकर होने वाली जगह है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. नेशनल पार्क एक पार्क है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और यूनियन गवर्नमेंट इसको मेंटेन करके रखती है, और फ्लोरा एंड फौना इसी में रहते हैं.
सो माई सेल्फ कुरतुलैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी। पहले हम देखेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर में 3 चीज़ें पाई जाती है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनकी वजह से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। The biosphere is the part of the earth in which living organisms exist or which supports life, जो मैंने आपको बोला। उसके बाद है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये जो है वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि अर्थ पे रहते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को है आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन। सेल्फ एहसान। तो आज हमें पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज होते हैं जहाँ पर ह्यूमंस को जाना मना होता है और वहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जहाँ जिनकी तादाद बहुत कम हो जाती है और उनको कंजर्व करने में मदद करती है बायोस्फीयर रिजर्व। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्योंकि हमारे देश में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर सेल्फ इमरान। टुडे माय टॉपिक इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हम उसको कहते हैं जहाँ पे एक पूरा ऑर्गेनिज्म रहता है और वहाँ पे जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे कि रिवर एंड सॉइल। और दूसरा है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक वो बुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो कि ख़त्म होने वाले हैं। माय थर्ड टॉपिक इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है जहाँ पे एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब ब्रीडिंग के लिए वो जाता है या एस्केप हार्श क्लाइमेट के लिए छोड़ने के लिए जाता है। माइग्रेशन कॉमन होता है बर्ड्स एंड फिशेस में। यह हमारा आज का टॉपिक था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थैंक यू।